नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस जो कि आपका 30 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एक जानकारी देने के लिए है ताकि स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो और आप परेशान ना रहें और अपनी स्टडी पर फोकस करते रहें। तो इस जानकारी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे कि सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, और दूसरा डाउट सबसे ज़्यादा ये है कि जिस स्टूडेंट ने फॉर्म में करेक्शन किया था, जब करेक्शन की विंडो एक्टिव हुई थी, तो उस टाइम आपने जिसका फॉर्म फर्स्ट था और जिन्होंने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया था और उन्होंने फ़ीस पेमेंट नहीं की थी, तो उनका फ़ीस पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है, फॉर्म भी पेंडिंग दिख रहा है। साथ ही जिनके लिए एसएससी के द्वारा आपका मैसेज आया था फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण, तो उन्होंने भी अपना करेक्शन कर दिया है और फीस पेमेंट कर दी है, और उसके बाद ही आपका फॉर्म पेंडिंग दिख रहा है, और यदि फीस पेमेंट नहीं की है फिर भी पेंडिंग दिख रहा है, तो इन सभी समस्याओं के लिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा और इनका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, तो आपको लाइव प्रोसेस प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो नोटिस है आपका। कुछ दिन पहले आपका एसएससी के द्वारा आपका जो एमटीएस की डेट अनाउंस की गई थी, जिसमें आपकी डेट बोली गई थी 30 सितंबर से 14 नवंबर तक का एग्ज़ाम होने वाला है। अब आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आपका लगभग एग्ज़ाम से आपका 15 दिन पहले लगभग सभी रीजन की लिंक एक्टिव होने लगती है, और खासकर आपका जो कर्नाटक और केरल रीजन है, कर्नाटक केरल रीजन और जो साउथ रीजन है, इनकी एप्लीकेशन स्टेटस की लिंक लगभग 18-19 दिन पहले ही एक्टिव हो जाती है, जिसमें आप क्या चेक कर सकते हैं, जिसमें आप अपने फॉर्म को एक्सेप्ट हुआ है, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, पहली बात एक। दूसरी आपकी क्या है, इसमें आपका एग्ज़ाम की डेट और सिटी, आपकी सिटी और शिफ्ट, ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इनकी लिंक आपकी कुछ ही दिन में 2 से 3 दिन में आपकी एक्टिव हो जाएगी, तो उसमें आप चेक कर पाएंगे। अब आपको समस्या क्या है कि फॉर्म में पेंडिंग दिख रहा है, तो किन स्टूडेंट के लिए ये चेक करना है और किन स्टूडेंट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, तो वो देख लीजिए। तो हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जो लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को दोबारा से प्रिंट करके देखना है। कैसे करना है, तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको आपको यहाँ पर फिल करना है, जो पासवर्ड है आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। वीडियो को आप इसके मत कीजिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी ताकि आपको परेशानी नहीं होगी और आपको अलग अलग जगह ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके साथ ही आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है बाई चांस, हालांकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है स्टडी करने में और इतने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यही प्रार्थना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए और एडमिट कार्ड भी आ जाए। लेकिन फिर भी कोई समस्या आती है तो उनका भी सलूशन आपको बता दिया जाएगा। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो अब आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर जो लाइव एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर माई एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो लाइव एप्लीकेशन में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपका एसएससी जीडी का फॉर्म फिल चल रहा है। तो आप जिस स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो फिल करना चाहते हैं, किस प्रकार से करना है, तो इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो बना दिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उनको देखकर आप फॉर्म फिल को कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है वो भी आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाद में कौन सी जानकारी आपकी एडिट नहीं होगी और आपका एसएससी जो एमटीएस इसी तरह से आपको बाद में समस्या नहीं होगी। तो आपको उस वीडियो को देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको माई एप्लीकेशन पर, यदि आपका ऊपर नहीं हो रहा है, एक से दोबारा यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, यानी एक बार लाइव पर क्लिक कीजिए, दोबारा से माई एप्लीकेशन पर, फिर लाइव पर, फिर माई एप्लीकेशन पर, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सबसे नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको जो एमटीएस का ऑप्शन दिख रहा है आपको एप्लीकेशन डिटेल्स, इस पर आपको चेक करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर 2024 को क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझ लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट इन स्टूडेंट का सक्सेस दिख रहा है, सेकंड अटैम्प्ट इनका पेंडिंग दिख रहा है। अब दो बातें समझ लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट ने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया था और उन्होंने फीस पेमेंट नहीं की थी, तो अब वो आप चेक कीजिए, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला सक्सेस दिख रहा होगा और सेकंड वाला आपका पेंडिंग दिख रहा होगा। तो आपके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपका 100% एडमिट कार्ड आ जाएगा। जो आपका फर्स्ट वाला फॉर्म है इसी की जानकारी की बेस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। दूसरी बात, जिन स्टूडेंट ने करेक्शन किया था और फीस पेमेंट नहीं की थी, तो उनकी जो फर्स्ट वाली जानकारी है उनका भी इसी प्रकार से सक्सेस दिख रहा होगा और सेकंड वाला पेंडिंग दिख रहा होगा। तो उनका भी फर्स्ट जानकारी है जो आपकी डिटेल्स ये फॉर्म की, इसी के अनुसार आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब चाहे आपकी जानकारी रॉन्ग हो या सही हो तो उसके बेस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब तीसरा डाउट क्या है कि जिन स्टूडेंट के लिए करेक्शन का मैसेज आया था तो उन्होंने आपका फॉर्म करेक्शन कर दिया है
और फीस भी पेमेंट कर दी होगी, तो आपका यहाँ पर आपका कैंसिल दिख रहा होगा, रिजेक्ट दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपका सक्सेस दिख रहा होगा। आप चेक कीजिए। और जिन स्टूडेंट ने गलती से तीसरी बार भी जो आपका फ़ीस पेमेंट है अपने सेकंड की फ़ीस पेमेंट कर दी थी, और थर्ड आपका ऑप्शन यहाँ पर दिखता है एक अटैम्प्ट वाला, तो जिस करेक्शन के टाइम आपने, तो यहाँ पर भी आपने क्लिक कर दिया था, उसके बाद आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की। उस समय आपको 500 रुपये फ़ीस लग रही थी, तो वो आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला कैंसिल दिख रहा होगा, सेकंड वाला आपको यहाँ पर सक्सेस दिख रहा होगा, और थर्ड वाला आपको यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा होगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपका जो सेकंड वाला फॉर्म है, इसी के बेस पर आपका जो जानकारी है, इसी के बेस पर आपका 100% एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब चलिए पहले एक बार इसकी एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करते हैं। जो आई का ऑप्शन दिख रहा है आपको आँख का, इस पर आपको क्लिक करना है एक बार। तो यहाँ पर आप देखेंगे अटेम्प्ट 1, जो अटेम्प्ट 1 है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी चेक करनी है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोडेड दिखना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, दूसरी बात आपका यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस भी सक्सेस दिख रहा होगा, और रजिस्ट्रेशन डेट स्टेटस आपको कंप्लीट दिख रहा होगा, और कॉन्टेंट नॉट वेरीफाइड। तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं, इससे कोई आपको मतलब नहीं। ये सब एसएससी की समस्या है, तो ये सभी की में दिखता है चाहे आपका एडमिट कार्ड आया हो चाहे ना आया हो, तो इसको आपको कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर और नीचे की ओर देखिए, तो जिन स्टूडेंट के लिए आपकी फ़ीस पेमेंट की फ़ीस लगी थी, तो उनके लिए तो यहाँ पर आपको फ़ीस की छूट दिख रही है, और जिन स्टूडेंट के लिए फ़ीस पेमेंट आपको जिन स्टूडेंट के लिए फ़ीस नहीं लगी थी, तो उनके लिए यहाँ पर कोई रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर नहीं दिख रहा है। और जिन्होंने फ़ीस पेमेंट किया था, तो यहाँ पर आपको इस पेमेंट स्टेटस दिख रहा है, ट्रांजैक्शन नंबर आपको दिख रहा होगा। तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट वाली बात है। अब सेकंड अटैम्प्ट में देखते हैं क्या होता है। इन्होंने का फॉर्म सबको सही था, और इन्होंने गलती से रीअप्लाई पर क्लिक कर दिया था, तब इनका भी देख लीजिए सेकंड अटैम्प्ट आप भी चेक करते जाइए इसी प्रकार से। तो सेकंड अटैम्प्ट की स्टेटस को चेक करते हैं। यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है, यहाँ पर जो आई का ऑप्शन है, इस पर आप चेक कीजिए। तो सेकंड अटैम्प्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड अटैम्प्ट है, यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड, ये आपको देखना है, ये आपको यहाँ पर अपलोड देखना चाहिए, पेंडिंग नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे समस्या यही है, और फोटो और सिग्नेचर की कार्य आपका सबसे ज़्यादा एसएससी फॉर्म रिजेक्ट करता है। और दूसरी बात, यदि आपकी तरफ से फॉर्म में कोई गलती है, तो एसएससी आपको मैसेज या ईमेल नहीं भेजता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाते हैं, तभी आपके लिए यहाँ पर समस्या हो सकती है, और आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। यदि फोटो सिग्नेचर के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो वो एसएससी आपके लिए ईमेल करता है, और बाई चांस कभी कभी ईमेल आता भी नहीं है, तो आपको चेक भी कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ पर आपको पेंडिंग दिख रहा है, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, कंटेंट नॉट वेरीफाइड। तो ये आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है, जिसका फर्स्ट वाला सक्सेस दिख रहा है, सेकंड वाला। अब इसी प्रकार से आपका जिन्होंने सेकंड की फ़ीस पेमेंट कर दी है, और फीस पेमेंट कर दी है, और उन्होंने थर्ड पर गलती से रीअप्लाई कर दिया है, तो आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड में आपका पेंडिंग की जगह सक्सेस दिख रहा होगा, और फर्स्ट वाला आपका कैंसिल दिख रहा होगा, और थर्ड वाला भी आप चेक कीजिए, इसी प्रकार से पेंडिंग दिख रहा होगा। तो उन सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ये आपका फोटो और सिग्नेचर ये आपका अपलोडेड दिखना चाहिए, पेंडिंग नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे फीस पेमेंट, तो 200 रुपये आप देखेंगे, तो इन्होंने फीस पेमेंट नहीं की है, और यहाँ पर आप नॉट एग्जम्प्टेड दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो करेक्शन की फीस थी वो सभी स्टूडेंट के लिए पे करनी थी, इसमें कोई छूट नहीं थी। अब जिस कैटेगरी के फॉर्म फिल करती इसमें छूट थी, तो वहाँ पर आपको एग्जम्प्टेड आपको यहाँ पर दिख रहा होता। तो इस प्रकार से आपको अपने स्टेटस को चेक कर लेना है, और आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसके अलावा आपको जब स्टेटस इसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी, तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो जैसे ही उसका वीडियो आएगा, तो आपको देख लेना है। अब करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखना है। और अब आपको क्या करना है, जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है बाई चांस, तो अभी एसएससी सीजीएल चल रहा है, तो उसमें भी बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, करेक्शन के बाद भी। फोटो आपका यदि आपने ब्लर कुछ भी समस्या आई है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। तो एक बार आपको एसएससी को ईमेल करना होता है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजनी होती है। अब उसकी गारंटी नहीं है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही हो जाए, लेकिन बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया जाता है, कि यदि स्टूडेंट की तरफ से कोई गलती नहीं रहती है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको आप देखकर अपना एक आइडिया ले सकते हैं। और जैसे ही इसकी लिंक एक्टिव हो जाएगी, तो उसका अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।